हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज समाप्त हो गई है 17.1 और इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन। और जिसके पहले पार्ट में हम सब लोगों ने जाना कि दो वक्रों के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ दो क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसके सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वक्रों एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तथा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 के अनुमानित ग्राफ खींचिए तथा उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुमानित ग्राफ खींचना है। तो भैया हमको पता ही है ये दोनों परवलय के समीकरण है। परवलय के क्यों है? क्योंकि इसमें x की घात 1 है और y की घात कितनी है? 2 है। तो दो वेरिएबल में एक की घात 1 हो और दूसरे की घात 2 हो तो ये परवलय का ही समीकरण होता है। चलिए हम ग्राफ इनका खींच लेते हैं भैया। तो ये हो गया हमारा YH और ये हो गया XH। ये मूल बिंदु है, यहां कहीं है प्लस का 1 और यहां कहीं है माइनस का 1। यहां पर है 1 प्लस का, यहां पर है 1 माइनस का। क्यों? अब ग्राफ खींचना है तो हम ये मूल बिंदु से होकर जाएगा नहीं, क्योंकि x का मान 0 रखने पर y का मान 0 नहीं हो रहा है, y का मान प्लस माइनस 1 हो रहा है। x का मान 0 डालने पर y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी y का मान प्लस माइनस 1 हो रहा है। तो x का मान 0 डालने पर y का मान कितना हो रहा है? 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। x का मान 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। x और y का मान 0 कहां पर होता है? x अक्ष पर। तो अगर हम भैया यहां से अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं तो जैसे कि बताया गया था आप लोगों को मापांक फलन में, अगर x y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 है तो ये कहां से होकर के जाएगा? तो इसमें x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो x बराबर माइनस 1 से है तो ये माइनस 1 से होकर के जाएगा। यहां माइनस 1 होता है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे ग्राफ ये होता है मापांक फलन का। तो सेम रूल यहीं पर लगानी है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो x का मान कहां पर आ रहा है? माइनस 1। तो इसका पॉइंट कहां पर है? माइनस 1 पर है। ये माइनस 1 से कहां पर जाएगा? 1 पर, और इधर से कहां पर जाएगा? माइनस 1 पर। ये हो गया इसका ग्राफ। इसमें देखिए माइनस एक्स प्लस 1 को जब 0 के इक्वल डालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? x का मान 1 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर 1 से ये स्टार्ट होगा। ये कहां से जाएगा? ये भी कहां से जाएगा? 1 से। ये दोनों के दोनों जाएंगे तो ये दोनों के दोनों 1,1 पर ही प्रतिच्छेद करेंगे। ये क्या होता है? मान 0 होता है, मूल बिंदु है। यहाँ x और y सब के सब 0 रहते हैं भैया। तो ये हो गया भैया इसका ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का है। और ये किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 है। एक्स का मान 0 डाल लो, y का मान 1 आ रहा है प्लस का, 1 आ रहा है माइनस का। y अक्ष पर x 0 होता है, यानी ये दो जगह से होकर के जाएगा। इसमें x का मान 0 डालेंगे, y का मान प्लस माइनस 1 आएगा, यानी ये भी कहां से जाएगा? 1 माइनस 1 से ही जाने वाला है। अगर y का मान 0 डाल रहे हैं, y कहां पर 0 होता है? x अक्ष पर 0 होता है। y का मान 0 डालेंगे तो x का मान माइनस 1 आएगा, यानी माइनस 1 से स्टार्ट हुआ। y का मान 0 डालेंगे तो x का मान प्लस 1 आया तो प्लस 1 से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा। ये माइनस की तरफ खुलेगा, ये माइनस का चिन्ह। ये प्लस की तरफ खुलेगा क्योंकि इसमें x का चिन्ह प्लस है। बस ये बात हमने पहले से ही बताई थी। उसी तरफ खुलेगा जिस तरफ इसमें रैखिक घात वाले का चिन्ह है। तो रैखिक घात वाली x है, x का चिन्ह प्लस है तो प्लस की तरफ, इसमें माइनस है तो माइनस की तरफ। अब इनमें छायांकित, अब ग्राफ बन गया। अनुमानित ग्राफ खींचना था, कोई पेन पटरी का यूज करना नहीं था। उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसके बीच का पूरा एरिया हमको चाहिए। ये पूरा का पूरा एरिया,
इसका चाहिए, इसका भी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के दाहिनी ओर वाला अलग है परवलय, वाई अक्ष के बाईं ओर वाला अलग परवलय है। तो क्या करेंगे हम, ये जितना एरिया आएगा इसका एरिया A1 मान लेंगे, इसका एरिया A2, तो ये जितना एरिया आएगा उतना एरिया ये आएगा A1, ये भी आएगा, और जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये भी आएगा। बस ये फलन अलग अलग है, नहीं तो चारों का 4A कर देते, लेकिन अलग अलग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर, इधर वाला कितना हो जाएगा 2A1 और उधर वाला कितना हो जाएगा 2A2। 2 क्यों, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये हो जाएगा। ये वाला अलग है फलन, इसका मान कहां से कहां तक, A1 जो है वो कहां से कहां तक है, -A से 0 तक है, और A2 का मान कहां से कहां तक है, 0 से लगा करके A1 तक है, यहां तक है। और ये खास बात इसमें है कि ये मापांक फलन वाले ही हैं, इनका मान प्लस में ही लेना है, माइनस आने वाला है तो इसलिए हमने प्लस पहले से ही ले लिया। अब एक पट्टी यहां पर लेते हैं A1 पर आयताकार, ये x अक्ष पर है तो dx, और ये क्या हो जाएगा हमारा y। ऐसे ही एक पट्टी यहां पर लेते हैं, ये x अक्ष पर है अल्पांश dx आयत, और ये क्या बन जाएगा फिर y अक्ष के समांतर y। तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2 बाहर आ जाएगा, क्षेत्रफल A1 बराबर क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है इस पट्टी की y, चौड़ाई कितनी है dx, तो y dx हो जाएगा। इसका भी एरिया कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है y है और चौड़ाई कितनी है dx है। कहां से कहां तक इसका मान लेना है, -1 से लगा करके 0 तक, -1 से लगा करके 0 तक समाकलन, इसका 0 से लगा करके 1 तक, प्लस इस वाले का 0 से लगा करके 1 तक। ठीक भैया, आगे कितना था इसमें 2 था तो 2, और इसका मान कैसे लेना, पॉजिटिव मान हमको चाहिए। इतने में कोई दिक्कत भाई, ऐसे छोटी 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 पट्टी लेंगे, उनको जोड़िए तब इसका एरिया निकल आएगा, या तो एक छोटी महीन पट्टी निकालिए उसका कर दीजिए समाकलन, क्योंकि ये समाकलन कहां से कहां तक हमको वैल्यू चाहिए A1 की, -1 से 0 तक, तो -1 से 0 कर दिया गया। इसमें समाकलन कहां से कहां तक, ऐसे छोटी छोटी पट्टी लो, जोड़ो, या तो करो समाकलन, यही काम होता है, दोनों का काम जोड़ना, समाकलन का काम होता है जोड़ना। एक महीन पट्टी का निकाल लो, उसका कर दो समाकलन, जहां से जहां तक चाहिए बस। तो इसका मान 0 से 1 तक चाहिए, तो 0 से 1 तक हमने समाकलन कर दिया लिमिट लगा कर, बस हो गया। वैल्यू रख दीजिए, याद रखे रहिए। ये वाला हमारा कौन सा समीकरण है, A1 वाला जो है कौन से वक्र का है, y² = x + 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x + 1 की होल पावर 1/2, यानी कि √x आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे ये रूट लग जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा a = 2 इंटीग्रेशन -1 से लगा करके 0 तक, इसमें y का मान कितना आया है, x + 1 की होल पावर 1/2 dx। क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक y है और दूसरा x है, x भी लगातार बदल रहा है, x भी छोटा छोटा लिया गया, y यहां पर dx लेते, यहां अल्पांश लेते, y का मान अलग, यहां लेते, अलग 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 y के मान बदल रहे हैं जैसे जैसे x बदल रहा है, तो इसलिए एक तो हटाना पड़ेगा वेरिएबल। तो हमने d किसका लिया है, x का, तो फिर x का y का x रूप में लिखना है मान, और लिमिट भी किसकी ली गई है, x अक्ष की। ऐसे भी कर सकते, y पर भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से लगा करके 1 तक, इसका y कितना है, स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो अंडर का मतलब ही होता है पावर 1/2।
तो -x+1 की होल पावर 1/2 dx। और भैया इसका मान लेना है पॉजिटिव, तो मॉड लगाते रहिए। x √x का समाकलन क्या होता है? तो ये होता है x की पावर 3/2। x+1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको t मान लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस का चिन्ह प्लस से भाग आएगा, माइनस का चिन्ह माइनस से भाग होगा, बस ये याद रखिए। 3/2 जितनी घात है बटे में 3/2 हो जाएगा, तो पलट जाएगा तो 2/3। और इसका मापांक मान लेना है कहां से कहां तक, -1 से लगा करके 0 तक, +2। यहां पर भी x की पावर n का फार्मूला, तो x की पावर n+1 अपान n+1। एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 और बटे में 1.5, 1.5 मतलब 3/2, पलट जाएगा नीचे से 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -x+1 की होल पावर 3/2। ठीक भैया, ब्रैकेट लगा दीजिए आप, और मापांक लगा करके 0 से 1 तक हमको इसकी वैल्यू चाहिए। हल करेंगे तो 2 दूनी 4/3। इसमें अच्छा एक चीज और है, इसमें x का चिन्ह कैसा आया था, माइनस का था, तो माइनस से भाग, -1 से भाग। आ रही बात समझ में भाई? उसमें x का चिन्ह प्लस का है तो प्लस वाले 1 से भाग होगा, प्लस वाले 1 से जो भी होगा x का गुणांक उससे भाग होता है समाकलन में। अवकलन में गुणा होता है, इसमें भाग। इसमें गुणांक -1 है तो -1 से भाग, +1 वहां था तो +1 से भाग। तो अपर लिमिट यानी x की अपर लिमिट कितनी है, 0 +1 की होल पावर 3/2 माइनस x की लोअर लिमिट कितनी है, -1 प्लस अंदर कितना है 1 की होल पावर कितनी है, 3/2, मार्ड लगा दो, प्लस 2 दूनी 4/3। यहां पर x की अपर लिमिट कितनी है, x का ऊपर वाला मान कितना है, 1 है, तो x की जगह पर 1 प्लस 1 की होल पावर कितनी है, 3/2। x का नीचे वाला मान कितना है, माइनस लगा करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितना है 0 है, और प्लस का कितना है 1 की होल पावर 3/2, और नीचे माइनस का क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। हल करेंगे तो फिर यहाँ 0 में 1 ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा, 3/2 यानी कि ये 1 ही रहेगा, ये मान क्या हो जाएगा 0। तो इसका गुणा 4/3 से हो जाएगा, फिर प्लस का 4/3 गुणा ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा। भाई एक में से एक गया 0, एक में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 काहे का आएगा, माइनस का आएगा, तो ऊपर -1 नीचे भी -1, माइनस माइनस कैंसिल, पावर चाहे जितनी हो 1 की। तो 4/3 वो भी आएगा, 4/3 ये भी आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 8/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/3 वर्ग इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y² = 4x, y² = x और x = 1 तथा x = 4 ये दोनों रेखाएं, और ये दोनों हमको पता है, इसमें y की घात 2 और x की घात 1 है यानी ये परवलय है, इसमें y की घात 2 है, x की घात 1 है यानी ये परवलय है। तो दिए गए पॉइंट के लिए हम चेक कर लेते हैं। अगर x का मान 1 डालेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y² = 1 होगा, यानी y के दो मान मिलेंगे, +1 -1। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y का मान क्या मिल रहा, +1 -1 हो गया। अगला x बराबर 4 डालेंगे इसमें, तो y का मान y² = 4 हो जाएगा, और यानी y का मान +-2 हो जाएगा। तो +-2 यानी प्लस का 2 ऊपर, माइनस का 2 नीचे। कब, जब x का मान 4 लेंगे तो y जा रहा है कहां पर, 2 पर और -2 पर। अब इन पॉइंट को मिला देंगे, 0 डालेंगे तो ये 0 डालेंगे तो y भी 0 हो रहा है, यानी ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। तो ये हो गई इस परवलय का ग्राफ, एक किसका ग्राफ हो गया, इस परवलय का, दिए गए परवलय का ग्राफ हो जाएगा ये।
ठीक भैया। अब अगला, इसमें देखिए x का मान 1 डालेंगे तो 4 × 4 यानी y स्क्वायर 4 के बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास +-2। कब, जब x का मान 1 लिया तो y का मान 2 आए, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो x का मान जब हमने 1 लिया तो y का मान एक बार प्लस का 2 आ रहा है भैया, एक बार क्या आ रहा है, माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया। अब x का मान जब हम 4 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर +-4। तो 4 लेने पर +-4 आ रहा है, 1 लेने पर +-2 आ रहा है। तो 1 पर +-2, 4 लेने पर +-4, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे जब, ऐसा बनेगा ग्राफ कुछ। तो ये भैया ग्राफ हो गया हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और ये हुआ हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब बची रेखा x बराबर 1, तो x बराबर 1 ये रेखा हो जाएगी, x बराबर 1 रेखा, x बराबर 4, x बराबर 4 ये रेखा हो गई। अब भैया इनके बीच के भाग का एरिया निकालना है, तो वक्रों के अंतर्गत और वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना है। वक्र ये है और रेखा ये है, x बराबर 1 ये है और x बराबर 4 ये है। तो ये भैया x बराबर 1 का ग्राफ है और ये x बराबर 4 का ग्राफ है। तो पहला पॉइंट क्या लेना है हमको लेना है पहला वाला वक्र, दूसरा वाला वक्र, पहली वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा। एक तो यहां पर आ रहा है पहला वाला वक्र, दूसरा वाला वक्र, x बराबर 1 वाली रेखा, x बराबर 4 वाली रेखा। तो इतने आ रहे हैं भैया मान। इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है। तो ये चीज तो पता है, जितना ऊपर आएगा एरिया उतना ही हमारा नीचे एरिया आएगा। अगर ऊपर ए है तो नीचे भी ए होगा, एरिया दोनों का दोनों सेम है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, अल्पांश लेंगे। अब यहां ऊपर कौन सी है, कहां से कहां तक लेना है इसका मान, इसका एरिया निकालना है। x बराबर ये 1 से कहां तक, x बराबर 4 के बीच में। तो हमने बताया था इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना है, ये रूल हमने बताया था ना। ये एक वक्र है, एक दूसरा वक्र है, ये ऐसे, इन दोनों के बीच का एरिया अगर जो निकालना है, ऊपर वाला fx है, नीचे वाला gx है, बीच वाला एरिया निकालना तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइए, fx माइनस gx। इसमें भी सेम यही रूल, ये जा रहा है gx ऊपर इसमें हो रहा है, इसमें fx नीचे जा रहा है, इसका एरिया चाहिए तो ऊपर gx नीचे कौन है, fx gx माइनस fx हो जाए। ये रूल लगा करके बताएं। इसमें कौन है, इसमें कौन है, ऊपर वाला 4x वाला, नीचे कौन है, x वाला। तो 4x से x वाला निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक आकृतियां कितनी है, सिमेट्रिक कितनी है, 2 है भैया। सिमेट्रिक कितनी है, 2 है। तो छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर, इसका मान हम a1 रख रहे हैं, ये a1 है, ये a1 है। तो a1 ऊपर है और a1 नीचे है, a1 प्लस a1 यानी a बराबर 2a1। अल्पांश लीजिए भैया, एक अल्पांश इसका लेना है, यहां पर ऊपर वाले का एक अल्पांश लेना है, ये x अक्ष का है तो dx, ये y अक्ष के समांतर है तो y। और एक अल्पांश कहां पर लेना है, नीचे वाले वक्र का लेना है। एक आयताकार पट्टी मानिए ताकि एरिया बराबर आ जाए, चौड़ाई बराबर आ जाए। ये dx, x अक्ष का एक अल्पांश है dx और ये y अक्ष के समांतर है तो y। ठीक, इसका एरिया निकालना है हमको। तो इसका एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। ऊपर वाला कौन है हमारा, y dx माइनस घटाना है कौन सा, नीचे वाला कौन है, y ds।
ठीक, अब इसका क्या करना है, समाकलन। ऐसे छोटे 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 अल्पांश लेकर के पूरा कवर कराएंगे, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लेकर कवर कराएंगे कहां पर, ये वाला 1 से 4 तक। तो ये पूरा भाग है, सादा वाला निकालेंगे तभी तो छायांकित भाग बचेगा। तो ये पूरे भाग का एरिया बताता ऊपर वाला, ठीक है, ये पूरा बताएगा, और ये इतने का बताएगा, तो इतना सादा वाला घटाएंगे उससे, माइनस कर दिया जाएगा। इसका एरिया कहां से कहां तक, 1 से लगा करके 4 तक ये भी चाहिए, 1 से लगा करके 4 तक ये भी चाहिए। अब ये वाला हमारा y है, तो इसको y डैश नाम दे दीजिए भैया, ताकि समझने में आसानी हो। ये y डैश हो जाए, y डैश हो जाएगी तो समझने में आसानी होगी। y डैश ये है हमारा इस वाले वक्र का, तो y डैश का मान देखो, इस वाले वक्र में देखो, अब यहाँ पर एरिया के एरिया में 2 वेरिएबल है, एक y और दूसरा x है, इसमें भी y है और x है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, y को घटाएंगे। तो y किसका है, इस वाले का नाम दे दिया गया, इसके ग्राफ को नाम दे दिया गया ये वाला, y स्क्वायर इज इक्वल टू x को y डैश दे दिया गया, और इसका y तो y ही रहेगा। इंटीग्रेशन 1 से लगा करके 4 तक, तो y का मान निकालेंगे तो 2√x, और आगे भैया 2 है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर है ना, a1 का मान ये है, और 2 मल्टीप्लाई हुआ सब में, जितना ऊपर वाला पार्ट है दोनों का उतना ही नीचे वाला पार्ट है, तो 2 2 आएगा। तो आगे 2 किए दे रहे हैं, ये dx माइनस 2, 1 से लगा करके 4 तक, y डैश का मान निकालेंगे तो √x dx। हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 से 4 तक, √x का समाकलन x की पावर 3/2, √x का 2 दूनी 4 बाहर, √x का समाकलन x की पावर 3/2 और गुणे में 2/3। ठीक भैया, x की पावर n+1/n+1, n का मान कितना भैया यहाँ पर आधा, 1/2, यहाँ पर कितना है आधा, आधे में 1 जोड़ेंगे 1.5, 3/2, आधे में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, ये 3, वही तो किया गया है। कहां से कहां तक इसकी वैल्यू चाहिए, 1 से 4 तक माइनस ये 2, सेम यही चीज √x का 2 गुणा 3 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3/2 कहां से कहां तक, 1 से लगा करके 4 तक, तो 4 दूनी 8/3, x की अपर लिमिट कितनी है, ऊपर वाली 4 पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, नीचे वाली वैल्यू माइनस की, फिर माइनस 2 दूनी 4/3, x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 4 की पावर 3/2 लिखा है, x की नीचे वाली वैल्यू कितनी है, x की ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू 1 है, कि पावर कितनी लगी है 3/2। 4 की पावर 3/2 मतलब क्या होता है, तो 4 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, और पावर कितनी लगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 माइनस 1 की घात चाहे जो हो एक ही आएगा, -4/3, ये भी 8 माइनस 1 बचेगा, कितना बचा भैया यहाँ से 7, 7 56/3 माइनस 7 चौक 28/3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 माइनस 28 28 स्क्वायर यूनिट, ये बन जाएगा भैया इसका आंसर। आ रही बात समझ में, इतना आंसर होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है वक्रो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x तथा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, आबद्ध मतलब संबद्ध, घिरा हुआ। ग्राफ देखते हैं सबसे पहले कैसे बनने वाला है। ये एक्सेस हो गए हमारे, पहला वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, इक्वेशन सेकेंड।
इसमें देखिए y की पावर कितनी है, 1 है, और y का मान क्या है, प्लस है, यानी ये कहां से जाएगा, ऊपर से, y अक्ष की धन दिशा वाला है। इसमें देखिए x की पावर कितनी है, 1 है, और x का प्लस वाला पार्ट है, ऐसे जाने वाला है। अब ये दोनों दो जगह काट रहे हैं, एक तो 0 पर, दूसरा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x और y का मान कितना होने वाला है, इन दोनों के बीच का एरिया कितना होगा, इतना होगा। इस एरिया को हमको निकालना है। ये किसका ग्राफ है, x² इजिकल्स टू 9y का, और ये किसका ग्राफ है, y² इजिकल्स टू 9x का। ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, हम ऐसे भी बना सकते हैं, x का मान हम अगर जो 1 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, +-3, यानी कि 1 पर y का मान 3 है, ऊपर प्लस का और नीचे है माइनस का। इसमें y का मान 1 डालेंगे तो फिर x का मान क्या आएगा, +-3। सेम वही रूल, ये x 3, 3 आएगा। ये देख लेते हैं, वैसे भी ग्राफ बनाइए आप, या तो वैसे रख दीजिए। ऐसे रखेंगे तो यहां से इसे हल करने के लिए क्या किया जाएगा, एक जगह से x का मान उठाएंगे, दूसरी जगह रखेंगे, तो यहां से y का मान जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x²/9 आ जाएगा। इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में डालिए, इसमें तो y का मान x² के बटे में 9 है, इक्वल्स टू 9x। एक x से एक x कैंसिल, 9 को इधर ले आएंगे तो x बराबर, अच्छा भैया स्क्वायर तो है यहां पर, y का मान रखना है x²/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा है, और ये x 2 दूनी 4, x की घात 4, 9 9 81 बराबर 9x। एक x से एक x कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, x³ बराबर कितने हो गए, 9 × 9 × 9, भाई 81 मतलब 9 × 9। स्क्वायर इधर से क्या लिख सकते हैं, x³ बराबर 9 का क्यूब है, x इक्वल्स टू कितना है, 9 आएगा भैया, क्या आएगा, 9 आएगा। y का मान 1 डालना है, वो 3 है, y का मान यहां कहीं होगा, तब x का मान 3 मिलेगा। तो ये x का मान 9 आ गया, अब यहां पर रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y² इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर बाई 9, y इक्वल्स टू कितना है, 9। तो x और y दोनों 9 और 9 आए, ये आ गया। यानी कि ये वाला भाग हमारा x बराबर 0 है, x अक्ष को ही यूज में ले रहे हैं, और ये वाला भाग हमारा कितना है, x बराबर 9। इसमें ऊपर कौन है, ये वाला है, नीचे कौन है, ये वाला है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तब ये मिल जाएगा। ऊपर वाले का अल्पांश ये हो जाएगा, नीचे वाले का अल्पांश ये हो जाएगा, ये dx इसका, ये y हो जाएगा, ये dx इसका, और ये y हो जाएगा। इसको y डैश दे देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, एक तो 0 पर काट रहे हैं मूल बिंदु पर, और दूसरा 9,9 पर, ये x, y आ गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले भाग का एरिया हमने मान लिया A1 है, नीचे वाले भाग का एरिया, ये इस पूरे वाले भाग का एरिया, इस पूरे वाले भाग का एरिया कितना है, A1, और इस वाले भाग का एरिया जो तिरछा है, ये क्या हो गया, A2 इज इक्वल्स टू A1, यानी ऊपर वाला भाग है A1 और नीचे वाला भाग है A2। तो A1 बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई है y, चौड़ाई है dx। इसका क्षेत्रफल A2 बराबर माइनस A2 बराबर लंबाई कितनी है इसकी, y डैश, और इसका चौड़ाई कितनी है, dx। अब इसी का क्या करना रहता है, समाकलन, कहां से कहां तक ये वाली वैल्यू हमको चाहिए, 0 से लगा करके 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। y का मान ये वाला है, ये A1 ही y है,
और ये हमारा वाई डैश है यानी ये वाला। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा, ये वाई डैश है। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आएगा 3√x, देख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। वैल्यू डालेंगे तो a इज इक्वल्स टू 0 से 9 तक, y का मान कितना है 3√x, तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिए ले रहे हैं, और √x और dx माइनस का y डैश हमारा ये वाला है, यही तो है y डैश, इस वाले से कितना एक्स स्क्वायर बाई 9 बटे का बाहर लिए ले रहे हैं, कांस्टेंट है, और लास्ट में dx था, कहाँ से कहाँ तक 0 से लगा करके 9 तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, √x का समाकलन करेंगे तो कितना होता है, अभी हमने बताया था √x का समाकलन 2/3 x की पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लगा करके 9 तक, माइनस 1/9 गुणा एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाता है, तो बाई 3 कहाँ ले आएंगे, हम बाहर ले आएंगे, बटे का 3 हम बाहर ले आएंगे भाई, और ये 0 से लगा करके 9 तक, 3 से 3 कैंसिल 2, x की अपर लिमिट कितनी है 9 है, तो 9 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 की पावर 3/2 माइनस 1/9 × 27, अपर लिमिट x की 9 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। हल करेंगे तो 9 की घात 3/2, 9 मतलब 3 की घात 2 और इसकी होल घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की घात 3 मतलब 27, और 0 आ जाएगा, आगे कितना है गुणे में 2 है, माइनस का चिन्ह 1/27, ये 0 है कोई मतलब नहीं, 9 की घात 3 है, 9 की घात 3 मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 1 9, 9 3 27, 3 1 3, 3 3 9, ये 27 दूना कितना होता है 54 होता है, और 9 3 कितना होता है 27 होता है, अगर घटाएंगे तो एरिया कितना आ रहा है 27, 27, 54 में से 27 घटाएंगे तो 27 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई, इतना आंसर हो जाएगा भैया इसका।